हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। स्टूडेंट्स, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और अपने जो भी डाउट्स है वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। तो आज का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में, ओके, और सीखेंगे कि इन एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या वैल्यू होता है। तो यहां पे कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं बच्चों, जहां पे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए जाते हैं, उनकी वैल्यू डिफाइन की जाती है। तो सबसे पहला एंगल होता है आपके पास 0, उसके बाद आता है बच्चों आपके पास 30, नेक्स्ट आता है आपके पास 45, 15 के डिफरेंस है बच्चों, तब आता है आपके पास 60 और लास्ट वाला 13 का डिफरेंस हो जाएगा 90। ओके, ये 1 2 3 4 5 एंगल्स होते हैं आपके पास, जिसमें आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए जाते हैं। ये सारे के सारे एंगल्स का वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए बच्चों। अब लर्न कैसे होगा वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं कि इन 5 एंगल्स के लिए आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कितना वैल्यू होने वाला है। तो आपको सिर्फ क्या लर्न करना है बच्चों, यहां पे साइन का वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए। तो साइन यहां पे डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद कॉस यहां पे आ जाएगा, टैन, ये 3 आपके पास बेसिक रेशियोज है। इन तीनों का वैल्यू पता है तो बाकी सबका वैल्यू पता चल जाएगा। टैन के बाद साइन का रेसिप्रोकल रेशियो होता है बच्चों आपके पास कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल रेशियो होता है आपके पास सेक, टैन का रेसिप्रोकल रेशियो होता है आपके पास कॉट। अब साइन की वैल्यू को डिफाइन करते हैं, तो साइन 0 का वैल्यू हमेशा 0 होता है बच्चों। ओके, तो साइन 0 आपके पास 0 होगा। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 आपके पास 1 होगा। आई होप क्लास आपको ये सारी वैल्यूज क्लियर हो रही होंगी। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा साइन की वैल्यू क्या करती है बच्चों, 0 से 90 पे आपके पास जब 0 से आप 90 मूव करते हो हमेशा इंक्रीज करती है। क्लियर हो गया? 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे आपके पास सिंपली 1। ये तो हो गई साइन की वैल्यू। अब कॉस की वैल्यू आपको कैसे लिखना है, क्लियर हो गया? तो साइन और कॉस के बीच में एक रिलेशनशिप होता है बच्चों, वो रिलेशनशिप होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। क्लियर हुआ? ये कंसेप्ट आपके पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, जो कि आपके सिलेबस से इस साल हट चुका है बच्चों, तो हम उस पर ज्यादा जोर नहीं देंगे, बस इस रिलेशनशिप को समझेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, आपको पता है एक ट्राइंगल पे, राइट एंगल ट्राइंगल पे एक एंगल तो 90 होता है, बाकी 2 एंगल क्या होते हैं आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी एक्यूट होते हैं, दोनों का सब 90 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं साइन 60 की बच्चों, तो मैंने कहा आपसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर हो गया? यानी अगर मैं थीटा को 60 लूं तो 90 माइनस 60 कितना होगा, 30। क्लियर हो गया? तो यानी जो आपके पास यहां पे साइन 60 का वैल्यू है वो आपके पास कॉस 30 का वैल्यू होगा। सिमिलरली जो यहां पे आपके पास साइन 90 का वैल्यू है वो आपके पास कॉस 0 का वैल्यू होगा। 90 माइनस 90, आपको 90 से सब्ट्रैक्ट कर देना एंगल को। अगर मैं बात करूं 30 की, तो 90 माइनस 30 कितना होता है, 60। तो जो साइन 30 का वैल्यू है वो कॉस 60 का वैल्यू होगा। तो ये कंसेप्ट यहां पे लगाते हैं और सिंपल सा यहां पे एक और कंसेप्ट को हम इस कंसेप्ट के थ्रू विड्रॉ करते हैं बच्चों। आपको क्या करना है, यहां से वैल्यूज को रिवर्स लिख देना है। तो साइन 90 का वैल्यू कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, साइन 60 का वैल्यू कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2।
ओके, साइन 45 और कॉस 45 हमेशा सेम रहते हैं। एंड साइन आपके पास जो साइन 60 का वैल्यू है वो कॉस 30 का हो गया। अब यहां पे मूव करते हैं, साइन 30 का वैल्यू कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा और आपके पास साइन 0 का वैल्यू आपके पास कॉस 90 का हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहां से ऑर्डर को रिवर्स कर दिया है। मूव करते हैं tan की वैल्यूज पे। हमने जब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था तो हमने एक रिलेशनशिप जाना था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो आपको क्या करना है बच्चों, tan की वैल्यू निकालने के लिए आपको साइन 0 अपॉन कॉस 0 करना पड़ेगा और आपके पास यहां पे क्या डिफाइन होगा, tan 0। तो यहां पे 0 अपॉन 1 0, 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय √3 बाई 2 1 बाय √3। क्लियर हुआ। साइन 45 अपॉन कॉस 45 1, तो tan 45 1। साइन 60 अपॉन कॉस 60 दैट विल बी अ tan 60 √3 आएगा, √3 बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 बाई 2 √3 मिलेगा। लास्ट 1 अपॉन 0, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। 1 अपॉन 0 आपके पास नॉट डिफाइंड होता है क्योंकि ये वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होगी। अब इसके बाद tan के बाद आपको सीधा जंप करना है कॉट पे। क्लियर हो गया। अब कॉट के लिए भी ये रिवर्स ऑर्डर वर्क करेगा मतलब जो tan 90 का वैल्यू होगा वो कॉट 0 का वैल्यू होगा, जो tan 60 का वैल्यू होगा वो cot 30 का वैल्यू होगा। tan 45 और cot 45 सेम रहेंगे। अब आपके पास tan 30 का वैल्यू होगा वो cot 60 का वैल्यू होगा। तो मैं ऑर्डर रिवर्स कर रहा हूं, तो यहां पे cot 0 नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ बच्चों। ओके, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1 बाय √3 एंड cot 90 आपके पास हो जाएगा 0। यहां के बाद मैंने वैल्यूज को रिवर्स कर दिया है बच्चों। मूव करते हैं कोसेक में बच्चों। क्लियर हुआ। अब कोसेक आपके पास किसका रेसिप्रोकल रेशियो होता है, साइन का। क्लियर हो गया। साइन आपके पास होता है 1 अपॉन कोसेक और कोसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन। तो साइन की वैल्यूज को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। क्लियर। तो यहां पे आपके पास साइन 0 आपके पास क्या है, 0। तो कोसेक 0 क्या होगा, 1 अपॉन 0। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो 1 अपॉन 0 यहां पे लिख लेता हूं। अगेन ये वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी तो यहां पे एनडी लिख दोगे आप। क्लियर हुआ। आपके पास कोसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल 2। क्लियर हुआ। 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल 2 होगा। कोसेक 45 √2। ओके, आपके पास साइन 45 का रेसिप्रोकल। सिमिलरली कोसेक 60 2 बाय √3। लास्ट में आपके पास यहां पे कोसेक 90 भी 1 आ जाएगा। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट स्टेप, यहां से आपको ऑर्डर रिवर्स करना है सेक के लिए। दैट्स मीन जो कोसेक 90 का वैल्यू होगा वो सेक 0 का वैल्यू होगा, जो कोसेक 60 का वैल्यू होगा वो सेक 30 का वैल्यू होगा। कोसेक 45 सेक 45 सेम रहेंगे। कोसेक 30 का वैल्यू आपके पास सेक 60 का वैल्यू होगा। कोसेक 0 का वैल्यू आपके पास सेक 90 का वैल्यू होगा। तो ऑर्डर रिवर्स कर रहा हूं बच्चों, 1 देन 2 बाय √3 √2 2 और लास्ट में नॉट डिफाइंड क्योंकि आपके पास सेक 0 का वैल्यू कोसेक 0 का वैल्यू सेक 90 के बराबर होगा। ये 1 अपॉन 0 है, नॉट डिफाइंड होगा। तो ये पूरा चार्ट है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स का। आई होप आपको ये पूरा चार्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप वैल्यूज को यहां पे निकालेंगे। बस कंडीशन ये है, आपको साइन का वैल्यू याद होना चाहिए। अगर साइन का वैल्यू आपको याद हो गया तो आपको सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। 0, 1 बाई 2, 1 बाई √2, √3 बाई 2 और 1। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था बच्चों। अब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं जो कि होगी हमारी 8.2 इन्हीं एंगल से बेस्ड। तो उस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ओके।